हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट आने वाला ये जो 24 आवर्स होगा, इसमें यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहेंगे, आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। So starting off the energy, we have Seven of Wands, the Hermit, Three of Wands, clarified by the Lovers, the Hanged Man, the Four of Wands energy. Listen. सबसे पहला चीज़ व्हाट आई एम फीलिंग हियर इज़ आप किसी चीज़ को ट्राई कर रहे हो या आप किसी चीज़ को कन्फ्रंट कर रहे हो जो करने से आप में बी हेजिटेट कर रहे थे, डर रहे थे, पीछे हट रहे थे किसी भी कारण से। बट नाउ इस 24 घंटे में आप अपना माइंड सेट कर रहे हो दैट कुछ भी हो जाए मैं इस चीज़ का सामना करूँगा या करूँगी। मैं इस चीज़ से नहीं डरना चाहती, मैं इस चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहती, बिकॉज़ ये जो कुछ भी है इसका सामना मुझे करना ही है। सो देयर इज़ दिस एनर्जी या कॉन्फिडेंस जो आप काइंड ऑफ हासिल कर पा रहे हो। आप अपना माइंड सेट चेंज कर रहे हो, अपना डिसीजन आप चेंज कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में। हो सकता है ये किसी को कॉल करना हो, कॉल करना है, कांटेक्ट करना है। हो सकता है ये आपका कोई फियर है, इनसिक्योरिटी है जिसका आप सामना करना चाहते हो सकता है कि पहली बार आप कुछ करना चाहते हो एंड वहाँ पे वो करने के लिए आपको डर लग रहा है। बट आई सी दैट आप अपना डिसीजन या माइंड चेंज कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में। अब आप इस चीज़ से पीछे हटना नहीं चाहते, अब आप इस चीज़ से डरना नहीं चाहते, अब आप और हेजिटेट नहीं करना चाहते। Now I'm also getting this energy of अगर आपको किसी चीज़ का जवाब चाहिए इस मोमेंट पे, किसी भी चीज़ का, ठीक है, यूनिवर्स इज़ एक्चुअली टेलिंग यू कि गो विद इन, या थोड़ा सा टाइम आप अकेले बिताइए, एक दिन, आधा दिन, 2 दिन, जितना हो सके। ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ, लाइक खुद से वो सवाल कीजिए जो आप किसी और से करना चाहते हैं, या यूनिवर्स से आप बार बार जो सवाल कर रहे हैं ये खुद से कीजिए ये सवाल, एंड अपने आप में उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए, बिकॉज देर इज़ समथिंग इनसाइड ऑफ यू जिसे आप पहचान नहीं रहे हो। मे बी ये कोई हिडन टैलेंट है, मे बी ये कोई आपका इंट्यूशन आपसे कुछ कह रहा है बट आप उसे सुनना नहीं चाहते, आप उसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। हो सकता है कि आपको खुद भी, आपके सोल को कुछ पता है, आपका सोल पर्पस क्या है, या किसी पर्सन का असली चेहरा क्या है, या किसी सिचुएशन के बारे में गाइडेंस क्या होना चाहिए। आपको पता है, आपके सोल को पता है, लेकिन आप उस गहराई तक जाना ही नहीं चाह रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके अंदर की गहराइयाँ कितनी है। आप अपने आप से वो सवाल नहीं कर रहे हो, मे बी इसलिए क्योंकि आपको खुद के ऊपर डाउट है। आप खुद को ये समझा रहे हो कि मुझसे ज़्यादा किसी और को पता होगा, मुझसे ज़्यादा कोई और मुझे ज़्यादा बेटर एडवाइस दे पाएगा, वॉट एवर। बट एटलीस्ट इस वक्त इस चीज़ के बारे में यूनिवर्स चाहते कि सबसे पहले आप खुद से सवाल कीजिए, एंड यू विल सी दैट आप कितना कुछ खुद ही एनालाइज कर पाते हैं, कितने सारे सच्चाई का आप खुद ही पर्दाफाश कर सकते हैं, आपको कितने सारे जवाब आप खुद ही अपने आप को दे सकते हैं। सो पहला एनर्जी आपको अपने अंदर डालना है, आपको अपने आप को देखना है, अपने आप से पूछना है। उसके बाद आप दुनिया से पूछो, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट खुद को इग्नोर मत कीजिए, अपने इंट्यूशन को, अपने इनर कॉलिंग, इनर नोइंग, आपका सोल पर्पस, आपके सोल को जो पता है, जो विजडम है आपका, जो एक्सपीरियंसेस है आपके, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते इस मोमेंट पे। ओके, now I'm also feeling this energy of a wish fulfillment यहाँ पे guys, like कोई चीज़ आप चाह रहे थे या कुछ इज़ फाइनली कमिंग टू रियलिटी, एंड इस चीज़ के लिए हो सकता है आपने मेहनत भी किया है बहुत ज़्यादा, या आपने बहुत सारा स्ट्रगल किया है,
या नहीं भी किया है शायद, बट आई फील लाइक दिस इज़ समथिंग जो आप डिज़ायर कर रहे थे, एंड ये एक ऐसा चीज़ है जिसके बारे में आपने ज़्यादा लोगों को बताया भी नहीं है, लाइक अ वेरी सीक्रेटिव डिज़ायर, या बहुत क्लोज लोगों को आपने शेयर किया है, लाइक दिस इज़ समथिंग जो आप चाहते हैं या चाहते थे, बट आपको लगा है कि ये तो वैसे भी नहीं होगा, या इस मोमेंट में, इस टाइम में मेरे ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं होगा. सो दिस कुड बी अ मैरिज, या फिर एक रिलेशनशिप, या रिकन्सिलिएशन, या फ्रेंडशिप, वॉट एवर दिस इज़. मुझे लगता है ये आपकी इमोशनल साइड से ज़्यादा रेजोनेट करेगा, बट ये कुछ ऐसा चीज़ है जो आप चाहते थे बट आपने इम्पोर्टेंस नहीं दिया क्योंकि आपको लगा था कि ये नहीं होगा, या फिर आपने ज़्यादा लोगों से इसके बारे में बात भी नहीं किया. But that is actually manifesting, that is actually happening behind the scenes. Yes, for some of you आपका मैरिज फिक्स होने वाला है, या देयर इज़ अ रिलेशनशिप जो बहुत करीब है आपके ज़िंदगी में. बस कुछ ही देर और कि ये पर्सन का मे बी आपके लाइफ में एंट्री हो सकता है, या समथिंग. अगर इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले भी इस पर्सन से मिले हुए हो, एंड फाइनली ये कनेक्शन एक रिलेशनशिप का नाम लेगा, एक रिलेशनशिप में ये कन्वर्टेड होगा, या मैरिज में कन्वर्टेड होगा. सो यूनिवर्स इज काइंड ऑफ गिविंग यू हिंट दैट आप कुछ अगर चाह रहे हो, कुछ अगर आप काइंड ऑफ ऐसा नहीं है कि आप डेस्परेटली इस चीज़ को चाह रहे हो, कि आप पागल हो रहे हो इस चीज़ के पीछे, बट कहीं ना कहीं आपके मन में एक इच्छा है, कहीं ना कहीं आपके मन में आपने इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है, बहुत सारा इमेजिनेशन है, बहुत सारा आपका फैंटेसीज़ है, वॉट एवर दिस इज़. बट यूनिवर्स इज सेइंग कि ठीक है, वो चीज़ आपको मिलने वाला है. सो मे बी इस वजह से आप इस चीज़ के प्रति एक पुल फील कर रहे हो, सडनली आपको ये चीज़ चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में वो आपके डेस्टिनी में है, या एक्चुअली में वो आपको मिलने वाला है. एंड इट्स लाइक दैट इज़ द रीज़न इन द फर्स्ट प्लेस आप इस चीज़ को चाहने लगे हो सडनली, आउट ऑफ नो वेयर. मे बी आज तक आपके मन में ऐसा कोई ख्याल था ही नहीं, बट सडनली ये ख्याल आ चुका है. इट्स बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो यूनिवर्स आपको ये कंफर्म करना चाहते हैं दैट इट इज़ कमिंग टू यू, इट्स हैपनिंग फॉर यू. ठीक है, सो जस्ट बी प्रिपेयर. बट यहाँ पे प्रिपरेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई थिंक आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वो सही टाइम पे ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होगा. बट ये जो डिज़ायर है, इट्स जस्ट अ कन्फर्मेशन दैट येस इट्स ट्रू, ये आपका भ्रम नहीं है. Okay, next 24 hours is more about your inner calling, inner child. So next 24 hours में वो सब चीज़ें करने की कोशिश कीजिए जो आपको खुशी देता है, जो आपको सेटिस्फाई करता है, आपको सोल को सेटिस्फाई करता है, आपके इनर चाइल्ड को सेटिस्फाई करता है. इस 24 घंटे में ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल और स्ट्रेसफुल होने की ज़रूरत नहीं है. काइंड ऑफ फ्लो में रहिए, फ्लो को फॉलो कीजिए, यूनिवर्सल फ्लो. एंड वही अपनी इंट्यूशन को खास करके ऑब्वियसली फोरफ्रंट में रखिएगा. कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन सबसे पहले अपने आप से पूछिए, उसके बाद किसी और से. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस, एक अलग ही रुतबा, एक अलग ही अथॉरिटी होगा इस 24 घंटे में, दैट आप काइंड ऑफ बहुत से प्रॉब्लम्स को ऐसे चुटकियों में सॉल्व भी कर पाएंगे. और एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स आपको प्रॉब्लम्स नज़र ही नहीं आएंगे. अगर लाइक कल परसों आपको एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा था, आज आपको लगेगा कि ये थोड़ी कुछ प्रॉब्लम है, ये तो बहुत आसान है, या ठीक है इसे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, इसके बारे में इतना क्या सोचना, इसके बारे में इतना क्या स्ट्रेस लेना. सो यू हैव अनदर लाइक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, या मोटिवेशन, या स्ट्रेंथ मैं कहूँगी, जो आपने खुद डेवलप किया है, या आई डोंट नो हाउ, बट दिस इज़ हैपनिंग. ओके, सो it's a good day to be spiritual, it's a good day to spend time with yourself, and it's a very good day to actually face life, not in a bad way but in a good way. ठीक है, so यही होना चाहिए आपका मेन मुद्दा, आपका मेन सेंटर ऑफ कंसंट्रेशन. ठीक है, so that is what I have for you guys. I hope you will like this, I hope this will resonate. and अगर नहीं भी किया हो resonate, कोई बात नहीं, ये एक जनरल रीडिंग है. कल वाला रीडिंग आपको resonate कर सकता है, मे बी आज वाला ना किया हो. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. Goodbye, have a great day ahead. See you again.